एक बार भगवान ने गज और ग्राह की मुक्ति करने के लिए सुंदर भगवान ने हरि अवतार लिया था। यदि राशि समय कामान वरास्तुम बरदर सभा कामान हृदय संरोहम भवस्तु वृणीवरम। सुंदर भगवान ने एक मनमंत्र राज्य करने का वरदान दिया। आइए हम सब भक्त प्रहलाद को प्रणाम करते हुए अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटः इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतो श्रीमान्यो जनायुतमुश्रितः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि त्रिकूट नामक पर्वत में गजराज रहता था। वो इतना बलिष्ठ गजराज था कि उसकी सैकड़ों रानियां थी, सैकड़ों पुत्र थे उसके पास। वो इतना बलिष्ठ गजराज था, उससे हिंसक जानवर शेर आदि भी डरते थे। एक दिन भीषण गर्मी जंगल में पड़ी, वो सब गजराज के पीछे पीछे जल की खोज में निकले और उनको एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर इतना हरा भरा था, चारों तरफ वृक्षावलियां थी और बीच में शीतल जल भरा हुआ था, झरना भी बह रहा था। उस सरोवर को देख करके गजराज का मन गदगद हो गया और ये अपने परिवार के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके जलपान करने लगा। अब गजराज की एक बुद्धि ऐसी होती है कि जिस जल में पानी पीता है, जिस जल को जलपान करता है, उसी में क्रीड़ा करने लगता है, खेलने लगता है। तो इन्होंने पानी पिया सभी गजराज हथनियों ने और उसके बाद उसी जल में प्रविष्ट होकर के जलपान करने लगे और जलपान करते करते क्रीड़ा करने लगे और पूरे सरोवर के जल को गंदा कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? और इतना गंदा कर दिया कि वहां पे एक मगर रहता था, ग्राह। कौन रहता था? ग्राह। उसको बड़ा क्रोध आया और उसने आकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? पैर को पकड़ लिया। गजराज को लगा कोई छोटा मोटा जानवर है, उसे नहीं पता कि मैं कितना बलिष्ठ हूं, अभी बाहर लेकर के आता हूं खींच करके। और खींच करके बाहर लेकर के आया, पर वो जो ग्राह था उससे भी ज्यादा बलिष्ठ था। वो उससे भी ज्यादा बलिष्ठ था। वो पुनः अंदर खींच के ले गया गजराज को, अंदर बाहर करने लगे। जब गजराज को लगा कि ये तो मुझसे ज्यादा बलिष्ठ है, धीरे धीरे रक्तपान करके वो जो ग्राह था और बलिष्ठ होते जा रहा था। तब उसने अपने परिवार का सहारा मांगा। किसका सहारा मांगा? परिवार वालों का सहारा मांगा, अपनी देवियों का, अपने पुत्रों का। तो सभी पुत्र और पत्नियों ने मिलकर के सूंड से सूंड और हाथ से हाथ, पूंछ से पूंछ पकड़ करके गजराज को बाहर खींचना प्रारंभ कर दिए। बाहर तक खींच के तो लाए, पर सबसे बलिष्ठ निकला ग्राह, वो पुनः सबको अंदर खींच कर ले गया। ये एक पक्ष तक चलता रहा, 28 दिनों तक ऐसे चलता रहा, अंदर बाहर अंदर बाहर। धीरे धीरे सब पत्नियां पुत्र सब थक हार गए। बोले महाराज जी, अब आप तो जाने वाले हैं, हमें तो पता है आप तो पधार जाओगे, लेकिन आपके साथ अगर हम इसी प्रकार यहाँ पर खड़े रहे तो हम भी कुछ दिनों में भूखे मर जाएंगे। तो धीरे धीरे परिवार वालों ने एक एक करके साथ छोड़ना पड़ा। अंत में पूरा परिवार परिवार साथ छोड़कर चला गया। गजराज दुखी हो गया, कहता है प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही, सुख में आन सबई मिल बैठत, राहत चहु दिसि घेरे, अब विपत्ति पड़े सबही संग छाणत, काहू न आवत नेरे। जब उसने समझ लिया कि आज मेरा पूरा परिवार और रिश्तेदार सबने साथ छोड़ दिया है, तो उसने अंत में भगवान को पुकारा है। वहीं पर एक सरोवर में कमल का पुष्प था, उसको तोड़ करके और क्या कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम
पुरुषाया दिविजाया परेशाया विधीमहि। क्या कहता है? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाया दिविजाया परेशाया विधीमहि। मैं गजराज ने किसी एक की स्तुति नहीं की कि नारायण आकर के बचा लो या देवी आकर के बचा लो या बजरंगबली या हनुमान जी, ऐसा कुछ उसने स्तुति नहीं की। उसने क्या कहा? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाया दिविजाया परेशाया विधीमहि। इस संसार को बनाने वाला, इस संसार को चलाने वाला, इस संसार का रचयिता, इस प्रकृति का निर्माता, जिसने इस संसार को बनाया, मैं उसकी स्तुति करता हूँ, वो आकर के मेरी रक्षा करे। सब देवता खड़े थे, सब इंतजार कर रहे थे कि मेरा नाम ले, मैं जाकर के बचाऊं, मेरा नाम ले, मैं जाकर के बचाऊं। जब किसी ने जाकर के नहीं बचा तो भगवान का एक नियम है कि तू आबे एक पग। क्या कहते हैं भगवान? तू आबे एक पग मैं आऊं पग 60। भगवान कहते तू मेरी तरफ भक्ति का एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 60 कदम बढ़ाऊंगा। और भगवान ने सोचा कि जो किसी का नहीं वो मेरा। और भगवान ने तुरंत देर ना करते हुए गरुड़ आरूढ़ होकर के भगवान गए हैं और सबसे पहले भगवान ने सूंड पकड़ करके बाहर निकाला और ग्राहक को मुक्त कर दिया। किसको मुक्त किया? मुक्त करते ही दिव्य पुरुष उस पे से उत्पन्न हुआ और भगवान को प्रणाम करके श्री चरणों में भगवान के लीन हो गया। अब वो दिव्य पुरुष कौन था? ये गजराज और ग्राह कौन थे? और ये गजराज और ग्राह की ही कथा मैंने आपको श्रवण करवाई क्यों? आप लोगों को समझ में आया? क्या समझ में आया? गजराज बहुत बलिष्ठ था, मगर ने पैर खींचा, अंदर बाहर पानी में बार बार किए, भगवान ने आकर मुक्त कर दिया, बस हो गया। कथा समझ ली हमने, पर ऐसा नहीं है। ये गजराज कौन है? ये हम सब अपने आप में गजराज हैं। कौन है? नहीं है? बोलो फिर। हमें अहंकार होता है अपने धन का, हमें अहंकार होता है अपने परिवार का, हमें अहंकार होता है अपने रिश्तेदारों का। हमें लगता है कि जब कोई संकट आएगा तो ये सब मेरे साथ में खड़े होंगे। रहता नहीं रहता है। उसी प्रकार गजराज को भी अहंकार था कि मेरा परिवार, मैं तो इतना खुद बलिष्ठ हूं, उसके बाद मेरा परिवार मेरा साथ देगा। पर कहते हैं जब मृत्यु देवी पैर पकड़ती है ना, मृत्यु कहां से प्रारंभ करती है? वृद्धावस्था कहां से प्रारंभ होती है? पता चला नहीं चला? वृद्धावस्था हमेशा पांव से प्रारंभ करती है। तो मृत्यु जब पांव पकड़ती है ना, तो हमारे घर वाले बहुत प्रयास करते हैं अंदर बाहर करने के लिए। हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे और अगर घुटने खराब हो गए तो घुटने बदलवा दो, चलो हैं। कमर की हड्डी खराब हो गई, कमर बदलवा दो। जो आइटम खराब होता जाए उसको बदलवाते जाओ। किडनी खराब हो गई, किडनी बदलवा दो, लीवर बदलवा दो, जो खराब होता जाएगा बदलवा दो। लेकिन वो रुकती नहीं है, ऊपर था चलती रहती है। अंत में फिर बालक और बच्चे कहते हैं कि पिताजी आपके चक्कर में जो धन कमाया था वो सब गवा दिया। अब एक काम करो, ये खटिया और ये रहे आप, दरवाजे में खटिया बिछा दी और बढ़िया पोते पोतियों को बोल दे बेटा जब बाबा पानी मांगे तो देते रहना, बस समय समय में भोजन देते रहना। यही होता नहीं होता है? तो गजराज के साथ भी यही हुआ था। और हम सब अपने जीवन में गजराज हैं, हम सब परिवार के साथ बैठे रहते हैं। पर जब उस दादा दादी की स्थिति ऐसी आती है तब उसे कोई परिवार याद नहीं आता है, फिर उसे सिर्फ भगवान याद आते हैं। कौन याद आते हैं? ये गजराज और जो मगरमच्छ ग्रह थे, ये हाहा हू नाम के जो देवताओं को हंसाने का काम करते थे। कौन? जो ग्रह था, हाहा हू नाम का एक गंधर्व था जो देवताओं को हंसाने का काम करता था। एक दिन देवल ऋषि कंठ भर जल में प्रविष्ट होकर के सूर्य अर्घ चढ़ा रहे थे। इसको हाथ से सूझा, इसने जल में डुबकी लगा करके और जाकर के पांव पकड़ लिया। पांव पकड़ते ही डर के मारे भयभीत हो गए कि जल के अंदर किसने मेरा पैर पकड़ लिया। दौड़कर बाहर आए और जब तक बाहर आए तो क्या देखते हैं कि ये गंधर्व था जो मेरे से परिहास कर रहा था। देवल ऋषि को आया क्रोध, उन्होंने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, अरे मैं संध्या वंदन कर रहा था, सूर्य अर्घ चढ़ा रहा था, तूने मुझे भयभीत कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस प्रकार तूने जल में डुबकी लगाई है जीवन पर्यंत से जल में डुबकी लगाता रहे, जा तू मगरमच्छ ग्राह बन जा।
दे दिया श्राप। श्राप लगते ही स्तुति करके विनती करने लगे, महाराज ये तो गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी, हम तो हाथ से परिहास्य करना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि आप इतने भयभीत हो जाएंगे और हमें आप श्राप दे देंगे, हमें क्षमा करिए। देवल ऋषि ने कहा, बेटा मैंने श्राप तो दे दिया, अब ये बदल नहीं सकता है, पर चिंता मत कर, भगवान तेरे को मुक्त करने आएंगे। ऐसे ही जिस प्रकार से तूने मेरे पांव पकड़े थे, ऐसे ही पांव पकड़ते रहना, एक दिन तेरी मुक्ति अपने आप हो जाएगी। पाप करे प्रभु जी मिले, ध्यान से सुनना सभी लोग, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। क्या करना है? पाप करना है। बताओ, नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। क्या करेंगे आज के बाद? पाप करेंगे। हैं? जोर से बोलो तो सभी लोग। हैं? करेंगे पाप पक्का? बात को ध्यान से सुनो, फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना है। इधर उधर दिमाग जो आप लोगों का रहता है ना, इसलिए मैं कहता हूँ शांत होकर एकाग्र होकर बैठो। पाप करे मुक्ति मिले, क्या करना है? कैसे बोलो? क्या? पाप नहीं करना। मैंने पाप करने के लिए कब बोला भैया? मैंने पाप करने के लिए बोला क्या किसी ने? मैं ये बोल रहा हूं पाप करे। हाँ, अब किसी ने समझा है? हाँ, पाप करे। मैं क्या बोलता हूं? पाप करे। हाँ, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सुख होए। तो जब आप पांव पकड़ते हो, जैसे आप लोग सास ससुर घर आते हैं तो बहू क्या करती है? पांव पकड़ती है ना, तो क्या आशीर्वाद देते हैं? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। पांव पकड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए और भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार से ग्राह ने गजराज का पांव पकड़ लिया, तो भगवान ने क्या सोचा कि गजराज तो मेरा भक्त है, गजराज तो मेरा भक्त है, लेकिन ग्राह मेरा भक्त नहीं है और इसने मेरे भक्त के पांव पकड़ रखे हैं, तो ये महाभक्त हो गया, परम भक्त हो गया, पहले इसकी मुक्ति करो। समझ में आ गई बात? गजराज भगवान का भक्त था पर ग्राह नहीं था, पर ग्राह ने क्या किया? भक्त के पांव पकड़ लिया और भक्त के पांव पकड़ते ही भगवान ने सोचा कि ये तो चलो मेरा परमानेंट भगत हो गया और ये इसने मेरे भगत के भक्त को पांव पकड़ रखा है, तो थोड़ी देर के लिए भगत इसको मुक्ति दे दो तुरंत। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। कोई गुण तो भगवान के प्रति करिए। भगवान को मौका मिलते ही भगवान अपने आप खुद बुला लेते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।